राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सभी तुम्हें राम राम। रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए अगम पंथ बन भूमि पहारा करके हरि सर सरित अपारा कोल की रात कुरंग विहंगा मोई सब सुखद प्राण पति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी हुती बिन कर भी परिपाय मोर सोच जन करिए कछु मैं बन सुखी सुभाय। जय सिया राम जय हनुमान। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीर दुरीन धरे धनु बाथा नहीं मग श्रमु ब्रह्मु दुख मन मोरे मोहि लगी सोच करिए जनी भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकान है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्र सिए शीतली बानी बहु बिकल जनु फनि मनि हानि नैन सूझ नहीं सुनई न काना कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि को खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध किन्न बहु भांति तदपि होती नहीं शीतली छाती जतन अनेक साथ हित किन्ने उचित उतर रघुनंदन दिन्ने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई कठिन करम गति कछु न बसाई राम लखन सिए पद सिरुनाई फिरेऊ बनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवा करे लौटे हों। रथुआ केहू है राम ताने हेरी हेरी ही नाई देखी निषाद विषाद बस धुनई शीस पछिताई। जय सिया राम जय हनुमान। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर ही निनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुनकर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जिन जी है कैसे बरबस राम सुमंत्रु पठाए सुर सरि तीर आपु तब आए। जिनके वियोग से पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग से प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न के वटुआना कही तुम्हारे मर्म में जाना चरण कमल रज कऊ सब कही मानुष कर निमूरी कछु अहई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। सुहत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई तरणी मुनि घरनी होई जाई बाट परई
मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जऊ प्रभु पार अवश्य गाचऊ, मोई पद पदम पखारन कहऊ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने दो के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई चहु। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साची कहु। बरु तीर मारऊ लखन पई, जब लगिन पाए पखारी हऊ। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु उतारी हऊ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपटे अटपटे, बियसे करुणाएं न चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम से लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी की ओर और लक्ष्मण जी की ओर देख कर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जे तव नाव न जाई। बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरति एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही नियोरे, जेहि जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पगों से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद्म नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श पाकर प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जले ले आया। अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, ऐ सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयु ले पार। जय सिया राम, जय हनुमान। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी
ठाडे भय सुर शरीरेता सिए रामो गु लखन समेता केवट उतरि दंडवत किन्ना प्रभु सकुच यही नहीं कछु दिन्ना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिए हिए की सिए जान निहारी मनि मुदरी मन मुदित उतारी कहु कृपाल ले ही उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रतन जड़ित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजु मैं कान पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा बहुत काल मैं किन्नी मंजूरी आजु दिन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे फिरती बार मोय जो देबा सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। हे नाथ हे दीन दयाल आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूँगा। बहुत कीन्नी प्रभु लखन सिए नहीं कछु केवटुले विदा कीन्नी करुणायतन भक्ति विमल बरु दे। जय सिया राम जय हनुमान। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। थैंक यू, धन्यवाद।